गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और जल्दी के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का हमारा विषय जुड़ा है गर्भपात से, यानी कि मिसकैरेज से। किन कारणों से गर्भपात जो होता है, आखिर ये क्यों होता है, गर्भावस्था की शुरुआती दिनों में, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मिसकैरेज होने की संभावना क्यों बढ़ी हुई रहती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या इसके सिम्टम्स जो है वो पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी विषय को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजू साहित्या। उन्हें मैं यहाँ ऐड करूंगी और ताकि हमारा जो ये बातचीत का सिलसिला है वो जल्दी से शुरू हो जाए। डॉक्टर राजू साहित्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रही है। देखिए, आई एम डॉक्टर राजू साहित्या और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं, अंधेरी लोखंडवाला में जी। शुरुआत में बहुत हमें प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरिंग देम and handing over the baby to the couple and to the family is what is the inspiration for me to continue and go strong in my practice. And then also it is very, very important that I practice infertility. जो लोग आसानी से conceive नहीं कर पाते हैं, reproductive medicine, वो उसी में बहुत रेवोल्यूशन हुआ है और बहुत प्रोग्रेस हुआ है। अब मुश्किल नहीं है, अगर किसी को बच्चा चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए तो वो मिल सकती है। और इसके अलावा मैं फीटल मेडिसिन भी प्रैक्टिस करता हूँ। फीटल मेडिसिन इज दैट फील्ड जहाँ पे हम देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में दैट जो बच्चा वूम के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, एज इट इज ग्रोइंग, कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। हर पेशेंट को जब रिजल्ट्स मिलते हैं और उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि ये बहुत अच्छा काम है। एंड आई कीप ऑन अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग इन दैट प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सर, आप इतने एक्सपीरियंस है कि ये हमारे लिए आज एक अच्छी बात है कि हमारे साथ आप जुड़े हैं और हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं कि उनका अगर इस विषय को लेकर सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके उन सवालों को लिखिए, मैं उन सवालों को लूंगी। तो डॉक्टर, जैसा आज हमारा विषय है कि मिसकैरेज, तो क्या ये अर्ली डेज प्रेगनेंसी में ये होने की संभावना ज्यादा होती है या फिर लेटर प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है? देखिए, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी स्टेज हो, it is a very devastating experience for the couple. Therefore, a lot of sensitivity is required in assessing and counseling and finding out the cause, because it matters a lot to them कि ये भाई क्यों हुआ। आम में प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है, एक खुशी की लहर सारे फैमिली में आ जाती है। लेकिन जब मिसकैरेज हो जाता है तो उतनी गहराई से अफेक्ट हो जाते हैं कपल। तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। और जो आपने पूछा, मिसकैरेज जो होता है उसका डेफिनेशन ये है कि बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या अ फीटस जो बेबी है वो इज लेस देन 500 ग्राम्स। बट ज्यादा पॉसिबिलिटी जो मिसकैरेज होते हैं वो होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट 10 वीक्स, फर्स्ट 8 वीक्स, फर्स्ट 6 वीक्स। Sometimes pregnancy test is positive, but weakly positive, but there are reasons why it is weakly positive. Sometimes it could be just a delayed conception, therefore it is weakly positive. And sometimes what happens is pregnancy is not really implanted well, not growing well, or maybe not at the right site. Pregnancy being in the right site is in the uterine cavity, womb के अंदर। लेकिन कई बार ऐसे होता है ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बजाय फेलोपियन ट्यूब में होती है, तभी भी वीक पॉजिटिव होता है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होने वाला है। इमीडिएटली हमें ऐसे पेशेंट को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देना है और उसको बराबर फॉलोअप करना है। बराबर फॉलोअप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसी हो
तो हमें काउंसिल करना है पेशेंट को समय देना है, उनसे बात करनी है कि देखिए हमें कुछ लगता है कि आपको हम बराबर से, हो सकता है आपको फ्रीक्वेंटली देखना पड़ेगा, और मुझे नेक्स्ट टाइम या उसके बाद में प्रेगनेंसी बराबर चल रहा है ये तब पता चलेगा, और हो सकता है ये बात है, हो सकता है वो बात है, बट डराना नहीं है पेशेंट को, डराना नहीं है। पहले ही वो घबरा जाते हैं, जैसे ही कुछ कहो कि ये वीक पॉजिटिव है तो वहीं से उनका उनका फेयर शुरू हो जाता है। कभी कभी डिलेड पीरियड्स होते हैं तो लेट कंसेप्शन की भी संभावना होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस they are of late conception and everything is all right when we scan next time. We get patients sometimes कि हमें कहा गया है कि आपका प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हो रहा है, आपको मिसकैरेज होना है, आपका अबॉर्शन करना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सोनोग्राफी में बाकी सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के, वो अच्छी सी एक प्रेगनेंसी सैक दिख रही है, एवरीथिंग सीम्स दैट इट्स नॉट सो बैड, द डिफरेंस ऑफ डेट्स इज ऑल्सो नॉट सो बैड, तो ऐसे पेशेंट को हमें कहना चाहिए कि आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर से आइए, हम आपको रीस्कैन करेंगे। 70% ऑफ द टाइम मैंने देखा ऐसे करने पे हम नेक्स्ट टाइम पे वो एम्ब्रियो देखते हैं, कभी हार्ट बीट देखते हैं, एंड देन वी हैव टू टेल द पेशेंट ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, ओनली थिंग इज यू कंसीव्ड लेट। बट अगर ऐसे नहीं दिखाई देता है एंड प्रेगनेंसी सैक है और उसमें एम्ब्रियो नहीं आता है, एम्ब्रियो आता है तो उसमें हार्ट बीट नहीं आती है, तो हमें चौकन्ना हो जाना है, हमको सोचना है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कि जब भी ऐसे होता है तो उसका कारण होता है। हो सकता है उसमें इम्प्लांटेशन बराबर नहीं हुआ है प्रेगनेंसी का, हो सकता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी जब भी प्रेगनेंसी में होती है तो वो सब अर्ली स्टेज में, ये सब केसेस जो है जो होते हैं तो अर्ली मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं। एक बार 10 वीक्स हो जाए और आप एम्ब्रियो देख रहे हो, फीटस देख रहे हो, उसमें हार्ट बीट देख रहे हो, तो फिर मिसकैरेज होने की चांसेस कम होती है, क्योंकि हम 10 वीक्स पे यही समझते हैं कि द प्रोग्राम ऑफ लाइफ हैज बिगन and we have to just take care of this pregnancy and take it ahead. But there are reasons. Sometimes there can be a miscarriage later on. There can be a later on miscarriage. Sometimes the placenta which supplies blood to the baby is implanted low and she starts bleeding. That can lead to miscarriage. Sometimes there are infection in the uterus and there will be contractions and she may throw out the baby. She may just expel it out with those contractions. Sometimes it is that the mouth of the uterus which holds the cervix, which holds the fetus, is not very strong, because constitutionally किसके टिश्यू वीक होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को रिपीटेडली ये हो सकता है। तो 14 वीक्स, 16 वीक्स, 18 वीक्स प्रेगनेंसी के जो मिसकैरेजेस होते हैं वो इस वजह से होते हैं। तो मिसकैरेजेस ज्यादा करके फर्स्ट 3 मंथ्स में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी, बट देयर आर फ्यू रीजंस अप टू 5 मंथ्स दिस कैन हैपन। ओके। और अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो उसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट मिसकैरेज? उसको मेडिकली हम लोग डिफाइन करते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। व्हाट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन? दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि देयर इज फियर दैट ये पेशेंट मिसकैरी करेगा, तो हमें ट्रीटमेंट, बहुत सारा ट्रीटमेंट है। अगर एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट, if there is no abnormality in the uterus nor in the fetus embryo, then if you support these pregnancies with hormones, with rest and reassurance, these pregnancies can go ahead and they can continue. आपका प्रश्न था कि what was your symptoms होते हैं? Yeah, so उसमें इसको threatened abortion कहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, यानी कि अब उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं। मतलब अभी होके रहना है अबॉर्शन। वो सोनोग्राफी में भी हम जान पाते हैं, वो बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, सारा जो प्रेगनेंसी की सैक है वो नीचे आ गई है, और एनी टाइम शी विल थ्रो इट आउट, एंड
then there is also a possibility patient comes with bleeding and pain और हमें यूट्रस में कुछ खास दिखाई नहीं देता है, जैसे अबॉर्शन हो गया है. कभी कभी वो इनकम्प्लीट भी होता है, कभी कभी कंप्लीट भी होता है. सो देयर कैन बी थ्रेटेंड, इट कैन बी इनएविटेबल, और इट कैन बी ऑलरेडी हैपेंड एंड इनकम्प्लीट और कंप्लीट अबॉर्शन. ओके. और अगर मिसकैरेज की बात की जाए तो इसमें क्या एज एक बड़ा फैक्टर रोल करता है, प्ले करता है? बिल्कुल ठीक आपने समझा, क्योंकि आजकल की लड़कियां, औरतें जो है वो एम्बिशियस हो गई है. अभी वो सारा एक्सप्लोर करना चाहते हो, मर्द के साथ कंधे में कंधा मिला के सारा काम कर सकते हैं. और मैं तो कई बार देखता हूँ वो मर्द उससे ज्यादा भी अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज देयर माइंड इज वेरी क्रिएटिव एंड दे कैन पुट थिंग्स राइट इवन फॉर देयर spouse, for their husband also, okay, don't worry, this is going to be all right. So you know what happens is that you have to be understanding that अगर ये miscarriage होना है, हो गया, तो age is also a big factor, because ऐसी औरतें late marriage करते हैं, और if they are married, they want to plan a pregnancy much late in life. They want to plan late in. What happens is, with the advancing age, the gamete, जो egg होता है औरत के ओवरी के अंदर, उसके एजिंग प्रोसेस जो होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो नहीं रुकता है. वो अपना प्लान रोक लेंगी. वो प्लान रोकेंगी कि मैं अभी प्रेगनेंसी अब नहीं करूंगी, 5 साल के बाद करूंगी. जैसे मेरे कुछ सेलिब्रिटी पेशेंट्स है, they come and say कि you know, I don't want to plan a pregnancy now. How much time do I have? And that is a different subject. We evaluate them and tell them, okay, your ovarian reserve is fine. You can have pregnancy little later. But that doesn't rule out the possibility of having a defective egg, because with the aging process, miscarriage rates increases. The abnormality rates increases because the ovary ages, so hormonal support is not there. The hormonal support is not there. And the abnormality is increased with the age. It is believed and it has been proved that at 25 age of a girl, she has a possibility of a miscarriage 1 in 1500. Okay. At age 30, this increases to 1 in 600 to have an abnormal product. And when she is 35, the risk is 1 in 350. And it goes on. At 40, this risk will be 1 in 40 and even 1 in 20 later on. This is because of the aging process. The genetic material of the egg वो deteriorate हो जाता है, और possibility of chromosome problem, जिसको हम aneuploidy कहते हैं, वो हो जाता है. And the patient ऐसे egg से जो sperm fertilization होता है, तो उसमें क्या होता है, abnormal product होता है and miscarriage rate हो जाता है. ओके. तो जैसे एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो क्या इफ समवन इज ओबीज और इफ समवन इज अंडरवेट, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है? Yes, इससे चांस बढ़ते हैं मिसकैरेज की? बिल्कुल बढ़ते हैं, क्योंकि जो BMI, जो अंडरवेट पेशेंट होता है, उसके अंदर जो हार्मोन सपोर्ट होता है वो भी अंडर परफॉर्म करता है. और ठीक ऑपोजिट, अगर ओबेसिटी होती है और BMI is more than 24, that means I'm talking about BMI 30 and even more, ओबेसिटी के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो don't follow the rule what they follow in good health. So underweight and overweight both are responsible, like age, they are also responsible for increasing chances for miscarriage. ओके. और क्या अंडरलाइन कंडीशंस लाइक डायबिटीज, PCOD, थायराइड या HIV, इस तरह की कंडीशंस अगर होते हैं तो इससे भी जो मिसकैरेज का रिस्क है वो बढ़ जाता है? बढ़ जाता है. इट कैन इंक्रीज इन डायबिटीज, it can increase in polycystic ovarian syndrome, because polycystic ovarian syndrome में the eggs which are there, the quality of that is a little low type. It's not normal. So out of so many follicles or egg which a polycystic ovary has,
there will be, what you will see is only 15 to 30% of these eggs will be healthy and they can produce a baby. Otherwise, what happens is there is going to be an abnormality in the egg, and such eggs, when fertilized also, the embryo, the early embryo what we see is not a very healthy one. वो इम्प्लांट नहीं होता है, अगर इम्प्लांट होता है तो मिसकैरी हो जाता है Okay. in such situations. तो ये तो हमने मिसकैरेज की बात की, और रेकरेंट अगर मिसकैरेज हो रहा है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? रिकरेंट मिसकैरेज के कई कारण है, और रिकरेंट मिसकैरेज का जो डेफिनेशन है उसमें भी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. यूके डेफिनेशन गाइडलाइन इज कम से कम 3 मिसकैरेज हो तो उसको रिकरेंट मिसकैरेज कहना चाहिए. Whereas the American guideline is if there are 2 consecutive recurrent miscarriages, you must call it is a case of recurrent miscarriages. लेकिन मेरे प्रैक्टिस में और मेरे सोच में ऐसा है, किसी का एक मिसकैरेज भी हो गया तो उसको ये नहीं हम कहना चाहिए कि आपका दूसरा मिसकैरेज हो तब हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको तब ट्रीटमेंट करेंगे, अभी ठीक है जो भी है. बिकॉज सेम थिंग कैन बी डन इवन विथ 1 miscarriage. It can be done with 2 miscarriage. You don't have to wait for second to happen. Okay. So recurrent miscarriage. हाँ जी. और अगर एक मिसकैरेज हो जाता है उसके बाद अगर कपल प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाह रहा है तो उसे कितना वेट करना चाहिए उस बीच? That depends on the cause. जब ये मिसकैरेज हो जाता है तो उसके लिए हम लोग उसका कॉज फाइंड आउट करते हैं. The common reasons for जो प्रेगनेंसीज होती है, actually all pregnancies put together, 30% of them actually go to become a proper full-term pregnancy and delivery. 70% right from being a chemical pregnancy, जब वो pregnancy test positive होता है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, या early pregnancy होके उसमें heart beat आके फिर heart beat stop हो जाते हैं, वो भी एक कारण होता है. और उसके प्रेगनेंसी होने के बाद 2 months 3 months में भी मिसकैरेज होते हैं. उसका कॉज के ऊपर डिपेंड करता है. व्हेन द कॉज इज सच दैट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देन इट इज नॉट बिफोर 3 months at least. And even if miscarriage happens and the cause is not able to be identified and everything comes normal, then also you will see that at least 1 or 2 cycle normal आ जाने के बाद one should plan a pregnancy. ओके. और इसलिए कहा जाता है कि 13 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी होती है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सावधानी कई तरीकों से बरतनी चाहिए. और हम जैसे अपने इंडियन सोसाइटी में भी देखते हैं कि फैमिली में बहुत देर बाद बताया जाता है, 13-14 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद ये बातें जो है दूसरों को बताई जाती है ताकि जो सेफ प्रेगनेंसी चल रही है वो आगे भी चलती रहे. तो एज अ डॉक्टर क्या आप प्रेग्नेंट वुमेन को क्या सजेस्ट करते हैं इस दौरान 1 to 13? Fortunately, the pyramid of prenatal care अभी इन्वर्ट हो गया है. पहले जमाने में लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास तब जाते थे जब प्रेगनेंसी 6-7 महीने की हो गई. वो कहते थे हम नाम डालने के लिए आए हैं. अब वो जमाना नहीं रहा. अभी pyramid of prenatal care is inverted. फर्स्ट 3 months जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मैक्सिमम चेकअप्स होते हैं टू फाइंड आउट दैट ये प्रेगनेंसी हेल्दी है. उस सोनोग्राफी आजकल हमें बहुत कुछ बता देता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट. और ये जो आपने 13 वीक्स वाली बात की, 11 वीक्स टू 13.6 वीक्स प्रेगनेंसी में हम पेशेंट को एक अच्छा सोनोग्राफी करते हैं जो प्रेग्नेंट है. उसमें प्रेगनेंसी को जो फीटस को है बराबर से स्टडी करते हैं. अभी करंट टाइम में ये 12-13 वीक्स वाला जो सोनोग्राफी होता है उसमें हम कई हद तक ये जान पाते हैं कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी है, नॉर्मल है और ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है. और इसके साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होती है. जो प्रेग्नेंट है उसके ब्लड टेस्ट में हम ऐसे कुछ बायोमार्कर्स देखते हैं जो हमें बताएगा कि ओके द रिस्क इज लो
for Down syndrome and other problems which are there, genetic problem, and she can continue the pregnancy. And also, we have ways and means to tell her that this is high risk. And when it is high risk, they are categorized in a separate group and they are seen more often and they are given good time because we have to discuss with them as we go along. And those who are low risk, once they have crossed that 13 weeks, 6 days wala sonography, they could be seen less often and they could be given health advice and be seen not earlier than 3 weeks or 4 weeks. That's good enough. But these patients should be seen every 2 weeks and sometimes every week, because when there is a problem, we have identified, we should support. ओके और अगर इम्यूनोलॉजिकल और एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो ये किस तरह से मिसकैरेज का कारण बनता है? यस, ये जो रिकरेंट मिसकैरेजेस है वो ये ग्रुप में फॉल होते हैं. एक तो है जिसको हम अपला सिंड्रोम बोलते हैं. इसमें कोएगुलेशन प्रॉब्लम आता है. जो ब्लड सप्लाई जो अर्ली एम्ब्रियो में जाना चाहिए, ड्यू टू क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. तो मदर से जो एम्ब्रियो के तरफ, जो फीटस के तरफ ब्लड जाना चाहिए, वो ब्लॉक हो जाता है. और वो जो प्रेगनेंसी की हमने हार्ट बीट देखी थी, in subsequent follow-up, the pregnancy heartbeat can stop. So this is what we call as Apla syndrome, and it is very, very important. Then we have genetic problems, like I told you, and that is done with this the scan, which we have with the markers, and also the dual marker what we do, where we do the biochemical markers. इसमें हमें उसके बारे में पता चल जाता है. फिर अल्ट्रासाउंड भी अभी बहुत प्रोग्रेस कर गया है. जो मशीन्स है, 2D हो या 3D अल्ट्रासाउंड हो, ये हमें प्रेगनेंसी के जो यूट्रस है उसके एबनॉर्मलिटीज बताता है, जो मिसकैरेज की तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ाता है. सो ऑल दिस फॉर रिकरेंट मिसकैरेजेस, it is very important that APLA test should be done. You should do a good ultrasound, which is called the first trimester scan, followed by dual marker, and you can also do a good sonography to see the cavity of the uterus, the shape of the uterus, that everything is all right. ओके और डॉक्टर यहाँ पे एक ने सवाल किया है कि अगर हस्बैंड डायबिटिक है तो क्या बेबी को भी बाय बर्थ डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं? No, it is not transferred like this, but yes, there is a possibility, and you have to keep that in mind. If husband is diabetic, there can be a fertility problem also. And the sperm's quality and the strength of the sperm could be low. The number could be low. Abnormality can be there. Genetically, it can be transferred, but not always. Not always. You have to keep in mind and investigate. और यहाँ पे एक और सवाल है, अर्ली प्रेगनेंसी में किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि मिसकैरेज की जो संभावना है उसे कम किया जा सके? पहले तो है, reassurance is very important. Rest is very important in the initial stages. You have to have good hydration and good nutritive diet, and you should inform as soon as the early signs are there. Suppose there is little spotting. आम में क्या होता है, there is little spotting, and they call up their mother or mother-in-law and tell them. So they say, नहीं, बेटा don't worry, हमको भी ऐसा होता था. ये नहीं करना है. You have to not follow that. You should rather go to your doctor, speak to him. उसको अगर जरूरत पड़ी तो वो अल्ट्रासाउंड करके देखेगा सब कुछ ठीक है. अगर उसको कुछ सपोर्ट करना है, मेडिसिन के हिसाब से, विटामिन के हिसाब से, रेस्ट के हिसाब से, जो भी एडवाइस देना है, all these things are going to matter and a miscarriage can be saved. ओके और क्या आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है? अगर मिसकैरेज की बात करें तो उससे जोड़ के देखें तो यस, लाइफस्टाइल की कुछ बातें हमने पहले ही कर ली कि वुमेन इज बिकम वेरी एंटरप्राइजिंग, एम्बिशियस, and they want to do good, and they're really doing good. Point is, what? So that gives a lot of stress. It gives stress. So earlier you used to see that these things were not there. So lifestyle
And also the regular lifestyle I spoke about, there are many other things. Women are smoking now, Yeah. and they are fond of even alcohol, and they are also late nights and keeping themselves not at home, but in pubs and in clubs and everything possible. So all these habits have changed, and what has happened is there is therefore increased risk. Not that they will all miscarry, no, but the risk factor is there. And some studies have showed that somehow stress is also related to risk of miscarriage. Yes, stress is a big risk, and it can really possibly affect. But reassurance by the doctor, by the family, by supporting, can take care of that. Can take care of that. ओके। और एज अ डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की लाइफस्टाइल रखना चाहिए या फिर डाइट किस तरह का फॉलो करना चाहिए शुरुआती जो स्टेज है प्रेगनेंसी की उस वक्त? पहले प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले देयर शुड बी अ गुड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। वो Yeah. प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में काफी हद तक जो टेस्ट हो जाते हैं, they will make you the doctor, the medical facilities will make you realize that you are fit to go ahead with pregnancy. That gives a lot of reassurance. So it is very important. Then you should see that obesity and all that should not be there. You should you should have a good lifestyle. You should not junk eat and maintain your BMI and weight properly, and then you should feel that this is also very, very important. Late nights, smoking, alcohol, all that has to also be kept aside if you want to have a family. So doing all this, keeping a healthy life, a healthy diet, taking some vitamins, we give folic acid to Yeah. all those who are planning pregnancy. Folic acid is very, very important. Neural tube defect is any defect in the spinal cord, right from the neck down towards the tail of the baby. There could be a defect in the neural tube, and to prevent neural tube defect, it is better to take folic acid. So we start folic acid after counseling and giving them the fertile days, okay, when it is possible to become pregnant, because fertile day is when she ovulates. That is the important time where they should plan a pregnancy. They should do an early, if they are delayed their period, they should do a pregnancy test, and they should take good advice from the beginning. Like I told you, first 3 months are more crucial than any part of pregnancy up to 34 weeks. या और इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर रेकरेंट प्रेगनेंसी, अगर कोई कपल सामना कर रहा है रेकरेंट प्रेगनेंसी का, तो आगे चल के नेचुरली कंसीव करने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं? यस, जब अगर उसका कोई कारण हो, अगर जेनेटिक रीजन आ जाती है, सपोज किसी ने रिकरेंट मिसकैरेज किया और उसके जो अबॉर्टस है, जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द यूके गाइडलाइंस, व्हेन देयर आर 2 pregnancy losses like this, that product of conception, uska jo villi from the placenta are sent to the genetic lab, and if that points out to a genetic problem, a chromosomal problem, that is what we call as aneuploidy, and you know that this is a Down syndrome fetus or embryo, you come to know from. So we would then tell them that there is a possibility, 25% possibility of this recurrence of this. So such patients could be advised to go through IVF, in vitro fertilization, because there we can have the embryo, we can do the pre-implantation genetic diagnosis. We can do a pre-implantation genetic diagnosis. Only when we find that this embryo is free of that problem which earlier was there, we can do an embryo transfer and implant such pregnancy in the uterus, and then her treatment is done and she'll have a healthy pregnancy. Because recurrence chances, if there is any abnormality in chromosome identified,
in that miscarried pregnancy, the reoccurrence risk is 25%. Okay. और डॉक्टर यहाँ पे एक और सवाल है. आई हैव रीसेंट मिसकैरेज विद ट्विंस and was told as some infection was there in 21st week. What infection can be possible in that case? मतलब किस तरह के infection के कारण ऐसा हुआ होगा? See, there is what we call as chlamydial infection. Chlamydial infection. Now, these are high, deep infection which are there on the mouth of the uterus. And we have to be very careful, watchful about this. And if it is a twin pregnancy, the other reason for that is because it's two pregnancy and growing fast, the cervix, the mouth of the uterus can be shortening and opening up, and she miscarries. Because at 21 weeks, it is more likely that it is an incompetent os, means the mouth of the uterus has got less capacity to hold that pregnancy, and it gave way and bag of waters bursted and she miscarried. So a good ultrasound, and we, like you said, 13.6 weeks ka ultrasound. Then there is an ultrasound what we do for ruling out abnormality in the pregnancy. And this ultrasound is done around 18 to 19 weeks of pregnancy. That time we should keep watch on the mouth of the uterus, measure the cervix. If it is found to be short or stretching, we can prevent a miscarriage by putting a stitch around the cervix, what we call as tightening of os. So their guidelines are, if the cervix is less than 25 millimeters, it is short and stretching, such patient is very high risk to miscarry after 20 weeks of pregnancy. So we have to put a stitch around the cervix. Like you have a safe deposit vault. God has given the cervix and holding capacity is one key. The second key of the safe deposit vault is the stitch which we put around. And this stitch is cut when you are close to your due date of delivery, and you can even deliver normal. Okay. बिल्कुल. तो डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके इस विषय को बताया है. लास्ट में आप हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे? The message is don't quit. If you have a miscarriage, don't think you are not capable to have a baby. Meet the specialist, find out why there was a miscarriage. If cause is possible, because 60% of the time there is no cause, then you have to change your lifestyle. You have to change your lifestyle. You have to be more careful when you are pregnant. You have to take the supportive measures and save that pregnancy. But if the cause is known, then we have to believe it, trust it, and follow the instructions. Most of these situations can be solved. If there is life, there is hope. And the hope is always that you can become pregnant again and have a healthy baby. Yeah, exactly. Thank you. Thank you so much, doctor, for taking out your precious time for us. Thank you so much. Most welcome. I equally enjoyed it, because my message is that don't give up. Exactly. You should go ahead, take advice, and have a baby. Thank you. Thank you, doctor. Bye-bye. Bye. Bye. तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर राजू साहित्य ने बताया कि क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकता है, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स से, और किस तरह से गर्भावस्था की शुरुआती दिनों में अपना ख्याल रखना चाहिए एक गर्भवती महिला को, ताकि मिसकैरेज के जो चांसेस है उसे कम किया जा सके और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए. साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, डाइट में चेंजेस करने चाहिए, ताकि मिसकैरेज की जो संभावना है वो कम हो सके. तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद हेल्दी. थैंक यू सो मच.